आज की वीडियो में हम लोग जेटली बुक का एक्सरसाइज नंबर 3.7 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। Consider a system whose initial state at t is equal to 0 is given in terms of complete and orthonormal set of three vectors phi1, phi2 and phi3 as follows. Psi 0 is equal to 1 upon root 3 phi1 plus a phi2 plus 1 upon root 6 phi3 एंड a इज़ रियल कांस्टेंट। सो फर्स्ट में हमें क्या फाइंड करनी है, देखिए सबसे पहले आपको साई x इज इक्वल टू 0 पे वेव फंक्शन गिवन है और आपको यहाँ पे फाइंड करनी क्या है, फाइंड ए सो दैट साई 0 इज़ नॉर्मलाइज। सबसे पहले हमें इसे नॉर्मलाइज करनी है और ए की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके बाद क्या करना है, इफ़ द एनर्जीज कॉरेस्पॉन्डिंग टू phi1, phi2, phi3 are given by E1, E2, E3 respectively, write down the state of the system psi xt at any later time। तो psi xt हमें निकाली at any later time, तो ये भी हम देखेंगे। उसके बाद सी नंबर में क्या है, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सिस्टम एट ए टाइम टी इन स्टेट phi 3। तो phi 3 में पाए जाने की साई स्टेट में phi 3 के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी एट टाइम टी क्या होगी, वो हमें सी नंबर में फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला हो जाएगा, आपको वेव फंक्शन को लिख लेनी है। वेव फंक्शन है साई एक्स 0 इज इक्वल टू 1/3 phi1, दिस इज ए phi 2 और ये आ गया 1/√6 phi 3। ये आपको फाइंड करनी है सबसे पहले। सो इन ऑर्डर टू सॉल्व द इक्वेशन वी नॉर्मलाइज द गिवन वेव फंक्शन। तो सबसे पहले हम इस वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज करेंगे। तो कैसे करते हैं, देखिए इसका वैल्यू जो है वो 1 होता है। ये ब्रेव वेक्टर है, ये केट वेक्टर है, इसका वैल्यू यहाँ पे लिखना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, phi1 phi1, दिस इज phi2 phi2, phi3 phi3। ठीक है, इस तरह से आपको नॉर्मलाइज करनी है और ये जो है कोफिशिएंट इसका मॉड स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये सारी वैल्यूज़ लिख देनी है। ये a स्क्वायर आ गया, ये 1/√6 का स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे देखिए, अब इसको सॉल्व करोगे तो आपको a का वैल्यू जो मिलेगा a इज इक्वल टू 1/√2। तो हमें फर्स्ट नंबर में क्या फाइंड करनी थी, a का वैल्यू। ठीक है, तो a का वैल्यू आपको यहाँ पे मिल गया 1/√2। तो ये वैल्यू अब आपको इस वेव फंक्शन में पुट करनी है। तो चलिए देखते हैं बी नंबर में हमें क्या फाइंड करनी थी। देखिए बी नंबर में हमें फाइंड करना है, इफ़ द एनर्जीज कॉरेस्पॉन्डिंग टू phi1, phi2, phi3 आर गिवन बाय E1, E2, E3 रिस्पेक्टिवली, राइट डाउन द स्टेट ऑफ द सिस्टम एट एनी लेटर टाइम। तो एट एनी लेटर टाइम हमें वेव फंक्शन फाइंड करनी थी। सबसे पहले क्या करेंगे, मैं आपको बता रही हूँ वीडियोज़ में, पिछले वीडियोज़ में मैंने बताई है कि अगर कोई वेव फंक्शन एट t इज इक्वल टू 0 में गिवन है और हमें कहा जा रहा है कि एट टाइम t हमें वो वेव फंक्शन निकालनी है, तो हम यहाँ पे टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर में ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये सारे स्टेट में मल्टीप्लाई हो जाता है। सो साई एक्स टी इज इक्वल टू 1/√3, ये वेव फंक्शन हो गया phi1 e टू द पावर माइनस आयोटा E1 t अपॉन एच पर। अब यहाँ पे E1 क्यों आया, देखिए phi1 के कॉरेस्पॉन्डिंग E1 एनर्जी है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। ये देखिए यहाँ पे E1, E2, E3 है रेस्पेक्टिवली द एनर्जीज ऑफ दिस स्टेट। तो यहाँ पे आपको E1, E2, E3 का वैल्यूज़ पुट करनी है। ठीक है, सो ये हो गया। यहाँ पे 1/√2 a का वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया। यहाँ अभी जस्ट हमने निकाला है a इज इक्वल टू 1/√2, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट किया और phi 2 हो गया। एंड दिस इज e टू द पावर माइनस आयोटा E2 t अपॉन एच बार प्लस 1/√6 phi 3 e टू द पावर माइनस आयोटा E3 t अपॉन एच बार। ये आपका बी नंबर जो यहाँ पे निकल के आ गया। ठीक है, वेव फंक्शन एट एनी लेटर टाइम t। अब सी नंबर में हमें क्या फाइंड करनी है, देखिए डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सिस्टम एट टाइम t इन स्टेट phi 3। तो साई जो स्टेट हमें गिवन है उसमें phi 3 की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो हमें यहाँ पे निकालनी है। देखिए द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सिस्टम इन phi 3 स्टेट इज गिवन बाय, तो सबसे पहले यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी जब निकालनी होती है तो हम इसका स्केलर प्रोडक्ट लेते हैं और इसका मॉड स्क्वायर करते हैं। ठीक है, सो phi 3 यहाँ पे लिख देंगे और साई का वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे। तो आप देखोगे कि phi 3 जो है वो आपस में नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट के वजह से 1 होगा और उसका जो कॉफिशिएंट है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना वैल्यूज आपको मिल जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1/6। यहाँ पे 1/√6 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/6। तो सी नंबर में जो आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सिस्टम इन phi 3 इज 1/6। सो ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे कंप्लीट हुआ, तीनों ही सेक्शन हमने कर लिया। ठीक है, देखिए पहले तो हमें ए निकालना था, ए हमने निकाल लिया, ए का वैल्यू सीरीज में पुट कर दिया। उसके बाद फिर हमने साई एक्स टी निकाला और उसके बाद फिर हमने सी नंबर भी फाइंड कर लिया। ठीक है, तो ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट हुआ।